वेलकम टू द लर्निंग गार्डन। आई एम माही। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का डिस्कशन। आज इसमें हम कवर करेंगे समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या क्या ऐड करती है और इंडिया में डाइवर्सिटी किस तरह से है। आपको अपनी बुक में एक हेडिंग दिख रही होगी, मेकिंग फ्रेंड्स। उस हेडिंग के अंदर ही स्टोरी को दिया हुआ है। आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है जिसमें 2 लड़के हैं, एक वो जो कि साइकिल पे है और दूसरा वो जो न्यूज़पेपर बेच रहा है। ये स्टोरी इन 2 लड़कों की ही है। ये साइकिल वाला लड़का डेली इस क्रॉसिंग से जाता है, तब इसकी इंट्रैक्शन हर रोज़ इस छोटे वाले लड़के से होती है जो न्यूज़पेपर बेचता है। एक दिन ये लड़का इंग्लिश का न्यूज़पेपर निकाल के इससे बोलता है कि भैया न्यूज़पेपर ले लीजिए, लेकिन ये साइकिल वाला लड़का बोलता है कि मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि आपको हिंदी आती है? वो बोलता है हाँ मुझे हिंदी आती है, हिंदी मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट है। तो वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। अब वो कैसे समझाए किसी ऐसे बच्चे को कि सब्जेक्ट क्या होता है जो कभी स्कूल ही नहीं गया। लेकिन तभी वहाँ पे लाइट का कलर चेंज हो जाता है और वो लड़का साइकिल पे जा रहा था जो वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वो फिर से वहीं पे मिलते हैं और वो अगले दिन उसको हिंदी का न्यूज़पेपर देके पूछता है कि भैया अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तब वो साइकिल वाला लड़का उसे बताता है कि ये सब्जेक्ट एक पढ़ने की चीज़ होती है जिसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। और इसी तरह से उनके बीच की बातचीत होती रहती है। तब वो छोटा बच्चा उसे बताता है कि मैं बचपन से यहाँ पे न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ। पहले मेरी मम्मा भी मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही यहाँ पे आता हूँ। मेरी मम्मा अब मेरठ में है। और तभी लाइट का कलर चेंज हो जाता है और उनकी बातचीत यहीं ख़त्म हो जाती है और वो चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर से वहीं पर मिलते हैं। तब वो छोटा बच्चा उससे पूछता है कि भैया आपका नाम क्या है, और वो उसे बताता है कि मेरा नाम समीर है। ये सुनते ही वो छोटा लड़का बहुत खुश हो जाता है कि मेरा नाम भी समीर है, और बोलता है कि आज से आप समीर 1 हो और मैं समीर 2 हूँ। रिसाइकिल वाला लड़का समीर 1 और ये न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का समीर 2। इस तरह से वो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अब वो जब डेली इस तरह से मिलते हैं तो एक दिन क्या होता है कि छोटा लड़का यानी कि समीर जो समीर 2 है वो थोड़ा परेशान सा दिख रहा होता है, और समीर 1 इससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। तब वो उसे बताता है कि मेरठ में दंगे हो रहे हैं और मेरी मम्मा मेरठ में ही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इससे पहले कि समीर 1 उससे आगे कुछ पूछ पाता तो वो बताता है कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। और तभी लाइट का कलर चेंज हो जाता है और वो चले जाते हैं, और इसके बाद से उनकी इंट्रैक्शन कभी नहीं होती है। वो छोटा लड़का वहाँ पे कभी नहीं आता है। ये थी बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी जिसे इस हेडिंग के अंदर बताया गया था। अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी से हम डाइवर्सिटी में क्या चीज़ें समझ सकते हैं। समीर 1 समीर 2 से किस तरह से डिफरेंट है। समीर 1 स्कूल जाता है जबकि समीर 2 स्कूल नहीं जाता है। समीर 1 रिच है और समीर 2 पुअर है। समीर 1 हिंदू है और समीर 2 मुस्लिम है। समीर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को जानता है जबकि समीर 2 सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल फील करता है। उनके बीच में इतने सारे डिफरेंसेस होने की वजह से भी वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और ये डिफरेंसेस ही क्या है, डाइवर्सिटी का एक्सपेक्ट है। ये सारे डिफरेंसेस ही हमारी डाइवर्सिटी का एक्सपेक्ट हैं। समीर 1 और समीर 2 के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, और इन डिफरेंसेस की वजह से ही इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि किसी पर्सन के पास वो रिसोर्सेज ना होना जो कि किसी और पर्सन के पास अवेलेबल होते हैं, उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी का एक और एग्जाम्पल है। आप यहाँ देखिए, आपको पिक्चर में एक फादर और एक सन की फोटो दिख रही है। ये फादर आयरन स्मिथ हैं, तो उसके बच्चे से भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में जाके वो भी एक आयरन स्मिथ ही बने, किसी और प्रोफेशन को चूज़ ना करें। ये होता है कास्ट सिस्टम कि काम के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना। और ये सब किसकी वजह से होते हैं, इनइक्वालिटी की वजह से हो जाते हैं कि एक पर्सन के पास वो चीज़ें होती हैं जिनको वो यूज़ कर सकता है, लेकिन दूसरे पर्सन के पास वो चीज़ें नहीं होती हैं। आगे हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या क्या ऐड करती है। देखिए, जैसे डिफरेंट पीपल्स होते हैं, वो डिफरेंट फूड खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं एंड डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
तो ऐसे एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपके लिए सब कुछ एक जैसा हो गया हो, आपको हर चीज़ एक जैसे दिख रही हो, आपको सिर्फ 2 ही कलर के कपड़े पहनने को मिल रहे हो, एक ही तरह का खाना मिल रहा हो, ब्रेकफास्ट में भी वही, लंच में भी वही, डिनर में भी वही, और डेली वो एक ही चीज़ खाने के लिए मिल रहे हैं, तो क्या आप बोर नहीं हो जाओगे? तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? यूनिकनेस, यानी कि एक्साइटमेंट, अलग चीज़ों का अलग अलग नज़रिया, उनके देखने का अलग अलग तरीका, हर चीज़ को यूनिक वे में ऐड करती हैं। डाइवर्सिटी की वजह से ही हमारा वर्ल्ड इतना खूबसूरत होता है और हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ऐड होती हैं। तो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ? डाइवर्सिटी ऐड अ लॉट टू अवर लाइफ। डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो देखिए, हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, यानी कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, हर इंडिविजुअल की कोई ना कोई यूनिकनेस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम सिमिलर भी हैं, बस उन चीज़ों को करने का हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वो चीज़ें होती एक जैसी ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोग एक प्रे करते हैं, सपोज कोई भगवान से जब प्रे करते हैं, अगर कोई हिंदू है तो वो मंदिर में जाके पूजा करता है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा। अगर इसी तरह से अगर कोई अलग रिलीजन से है तो वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने चीज़ें परफॉर्म करते हैं, अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो सब कर क्या रहे हैं? सिर्फ भगवान से प्रे कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। उनकी जब वो ड्रेस जो पहनते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होती हैं। अब शादी तो हर रिलीजन में होती है, लेकिन उस शादी को करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो वो चीज़ें भी हर रिलीजन में अलग अलग होती हैं। इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि अलग अलग तरीके के लोग भी एक साथ रहते हैं और वो एक पूरी कंट्री बना लेते हैं। तो इसी तरह से हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जब एक जगह के लोग किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो अपने साथ मतलब सिर्फ अपना सामान ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं जिनका शायद उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। उनकी आदतें जो होती हैं, उनका बिहेवियर जो होता है, उनका काम करने का तरीका जो होता है, वो सब कुछ उनके साथ ही तो जाता है, और इसी की वजह से डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस होती है। मतलब कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो अपने कुछ चीज़ें उनको सिखाएंगे और वहाँ के लोगों की कुछ चीज़ें सीखेंगे, और इसी तरह से डाइवर्सिटी चेंज होती रहती है। ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हमारी डाइवर्सिटी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब कोई इंसान जो पहाड़ों पे रह रहा है और कोई डेजर्ट में रह रहा है तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाएंगे, और ये हम डाइवर्सिटी में ही कंसिडर करते हैं। अब जो पहाड़ों पे रह रहे हैं तो वहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती होगी, उनको ठंड लगती होगी, तो उनके कपड़े जो होंगे वो बिल्कुल अलग तरीके के होंगे, और जो डेजर्ट में लोग रह रहे हैं उनके कपड़े बिल्कुल ही अलग तरीके के होंगे। तो इस तरह से एरिया वाइज जो है वो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो हमारे हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल जो फैक्टर हैं वो डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन चीज़ों को हम 2 एग्जाम्पल से कंसिडर करेंगे, लद्दाख और केरला वाले रीजन से, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।